वेलकम टू दी ज्ञान एकेडमी डियर एस्पायरेंट्स। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर के लिए। और पिछले 3 वीडियो में हमने फ्राइड की पर्सनालिटी थ्योरी को कवर किया। आज की इस वीडियो में हम लोग कार्ल रोजर्स की थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी को डिस्कस करेंगे। बेसिकली देखिए, कार्ल रोजर्स की जो थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी है उसको आप सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी भी कहें, या कार्ल रोजर्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी कहें, या ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी कहें, या क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच टू पर्सनालिटी कहें, या फिर आप पर्सन सेंटर्ड अप्रोच टू क्या कहते हैं पर्सन सेंटर्ड अप्रोच टू पर्सनालिटी कहें आप, है ना। और दूसरी बात कि इनको जो है कार्ल रोजर्स को फाउंडिंग फादर्स ऑफ साइकोथेरेपी भी कहा जाता है। इसके अलावा नॉन डायरेक्टिव जो थेरेपी है, बेसिकली यह हमारे काउंसलिंग में आता है। वी विल डिस्कस अबाउट दैट लेटर्स, है ना। जब हम लोग यूजीसी नेट के इसमें डी पार्ट में आएंगे, इसी यूनिट 3 के, तो वहां पे हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात करेंगे। वहां पे हम आपको ये दोनों टर्म, एक तो पर्सन सेंटर्ड थेरेपी का क्या मतलब है इसको हम लोग बताएंगे, और साथ ही साथ ये जो है कि नॉन डायरेक्टिव टेक्निक क्या होता है इसमें हम बात करेंगे। बिफोर की थोड़ा सा हम लोग मूव करें आगे की तरफ, एक चीज और आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो ह्यूमनिस्टिक स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है, इस ह्यूमनिस्टिक स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में बेसिकली आप जानते हैं मास्लो की थ्योरी है, नीड हायरार्की, उससे इत्तेफाक रखते हैं। बेसिकली वो एग्री करते हैं मास्लो की थ्योरी से, और कहते हैं कि एक जो वेल बीइंग पर्सनालिटी है, उस वेल बीइंग पर्सनालिटी को बनने के लिए ये जरूरी है कि हमारी जो बेसिक नीड्स है, हमारी जो फिजिकल नीड्स है, उसका पूरा होना जरूरी है। हमारी जो एस्टीम नीड्स है, हमारी जो लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड्स है, उसका फुलफिलमेंट होना बहुत जरूरी है। तो उसी कंसर्न में ये जो है कि हमारा सेल्फ थ्योरी और पर्सनालिटी आता है। आपको बताएं कि ह्यूमनिस्टिक स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के जो फाउंडर माने जाते हैं, कार्ल रोजर्स को ही माना जाता है। कार्ल रोजर्स की जो फंडामेंटल आइडियाज है बेसिकली इनकी थ्योरी में, अगर आप गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो कार्ल रोजर्स का बेसिकली मैंने आपको बताया कि एक तो वो कि मास्लो की जो थ्योरी है नीड हायरार्की, उससे इत्तेफाक रखते हैं, उससे एग्री करते हैं, और कहते हैं कि बेसिकली उसको पूरा होना जो है कि उसका बहुत जरूरी है। इसके अलावा कंडीशन फॉर हेल्दी ग्रोथ की ये बात करते हैं कि इंसान की पर्सनालिटी का हेल्दी ग्रोथ कब होगा और कैसे होगा बेसिकली, है ना। इसके लिए उन्होंने बात किया है कि जो थेरापिस्ट होते हैं, बेसिकली जो काउंसलर होते हैं, उस काउंसलर को चाहिए कि वो अपने जो काउंसलिंग है या जो काउंसलिंग सीकिंग है उसके साथ इंपैथी से पेश आए, ओपननेस से पेश आए, है ना, और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड प्रोवाइड करे। बेसिकली बिना कोई शर्त के हमको अपनी जो जिनका हम काउंसलिंग कर रहे हैं या जो हमारे सबऑर्डिनेट में है, उसको हम क्या करें कि बेसिकली अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड को उनको दें, है ना। आगे चलते हैं हम। तो अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी में। बिफोर की और आगे बढ़े, आपको 2-3 बुक है कार्ल रोजर्स की जो कि इंपोर्टेंट है यूजीसी नेट के कंसर्न में, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, है ना। एक तो उन्होंने किताब लिखी थी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी ऑन बिकमिंग अ पर्सन, वे ऑफ बीइंग। ये 3 बुक है इनकी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी ऑन बिकमिंग अ पर्सन, अ वे ऑफ बीइंग। अब इनकी थ्योरी में बेसिकली कंसर्न क्या है, इनकी थ्योरी का अहम चीज क्या है, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको हम आराम से देखेंगे। देखिए, एक इनकी थ्योरी में जो कॉन्सेप्ट है वो रियल सेल्फ का है, यानी कि सेल्फ इमेज का है। ये रियल सेल्फ या सेल्फ इमेज क्या होता है, बेसिकली हम अपने आप को क्या देखते हैं, हम अपने आप को कैसे देखते हैं। हम तो मैं रियल सेल्फ के हवाले से बात कर रहा था आपको कि बेसिकली रियल सेल्फ क्या है। देखिए, इनकी थ्योरी को समझने के लिए कुछ कंसेप्ट है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। एक रियल सेल्फ है, या इसको आप दूसरे लफ्जों में या दूसरे शब्दों में सेल्फ इमेज कह सकते हैं। बेसिकली सेल्फ इमेज क्या होता है कि हम अपने आप को कैसे दिख रहे हैं, हम अपने आप को जैसे भी दिख रहे हैं, हम अपने आप को जैसे भी देख रहे हैं, हम खुद को जैसे भी हम देख रहे हैं, ये हमारा रियल सेल्फ है। इनका कहना था, कार्ल रोजर्स का कहना था कि एक हेल्दी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी है कि जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, वो अपने आप को बेहतरीन नजरिए से देखे, अपने आप को आके अपने आप को असेस करे, और एक
पर्सनलाइज्ड वे में, एक बैलेंस्ड वे में अपने आप को पेश करें। तो ये जरूरी है दोस्तों कि आप अपने आप को एक बैलेंस्ड वे में देखिए, एक अच्छे पर्सन के तौर पे देखिए, अपने आप को कमजोर मत आंकिए, अपने आप को बड़प्पन मत आंकिए, एक बैलेंस्ड वे में आप अपने आप को देखिए। तो बेसिकली रियल सेल्फ क्या होता है? हमारा सेल्फ इमेज होता है। हम जो कुछ भी हैं अभी हम जो कुछ भी हैं वो हमारा रियल सेल्फ है या सेल्फ इमेज है। दूसरा हमारा आइडियल सेल्फ होता है। ये आइडियल सेल्फ क्या होता है? कहता है इट इज आवर डायनामिक एम्बिशंस एंड गोल। हमारी जिंदगी का जो डायनामिक एम्बिशंस है, जो गोल है हमारी जिंदगी का, उसी को हम आइडियल सेल्फ कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप क्या बनना चाहते हैं? आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? आप बनना क्या चाह रहे हैं? आप होना क्या चाह रहे हैं? आप किस चीज को अचीव करना चाहते हैं? आप कैसा बनना चाहते हैं? यह आपका आइडियल सेल्फ है। इसलिए कहा जाता है कि इट इज आवर डायनामिक एम्बिशंस और गोल। ये जो आइडियल सेल्फ है हमारा, ये हमारी जिंदगी का गोल होता है, हमारा एम्बिशंस होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव्स होता है, हमारा मकासद होता है। दूसरी बात यहां पे आप समझिए कि डायनामिक है। डायनामिक इसलिए क्योंकि ये एम्बिशंस बदलते रहते हैं। आप जिंदगी में हर चीज हासिल करते रहते हैं, आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन है, बेसिकली, है ना। फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन किसको कहते हैं? देखिए, जो कार्ल रोजर्स है उनका कहना यह था कि फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन वो होता है जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए हमेशा एक्टिविटी करता रहता है, हमेशा काम करना रहता है। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जो मास्लो की ह्यूमनिस्टिक थ्योरी का जो नीड्स था, जो हायरार्की ऑफ नीड्स है, उससे इत्तेफाक रखते थे कार्ल रोजर्स। तो उसमें सबसे ऊपर में आप देखिएगा, सबसे हायरार्की में जो सबसे ऊंचे स्थान पे है वो सेल्फ एक्चुअलाइज है। तो जो भी पर्सन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए एक्टिविटी करेगा, काम करेगा, दिन रात मेहनत करेगा, शिद्दत से चाहेगा उस चीज को, उसको पूरा करेगा, उसको हम लोग फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन कहते हैं। पर्सन हु आर एबल टू सेल्फ एक्चुअलाइज, वो आदमी जो सेल्फ एक्चुअलाइज होने के काबिल होता है, जो सेल्फ एक्चुअलाइज होने के लिए काम करता है, मेहनत करता है, ऐसे लोगों को हम लोग फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन कहते हैं। राइट। अब नेक्स्ट में चल, नेक्स्ट हमारे पास 3 टर्म है। एक कॉन्ग्रुएंस है, दूसरा इनकॉन्ग्रुएंस है, और एक एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी है। देखिए, कॉन्ग्रुएंस बेसिकली किसको कहते हैं? कॉन्ग्रुएंस होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल कि आपका सेल्फ इमेज ये है कि आप अभी ए स्टूडेंट है, ये आपका सेल्फ इमेज है, और एक आप क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। हाँ, तो आप अगर अभी आपका रियल सेल्फ ये है, सेल्फ इमेज आपका ये है कि आप स्टूडेंट हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो अगर ये रियल सेल्फ है आपका, यानी कि सेल्फ इमेज है, और ये आइडियल सेल्फ है आपका, अगर ये आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ के बीच जो डिफरेंसेस है वो खत्म हो जाता है, तो इस स्थिति को हम लोग कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। यानी कि कॉन्ग्रुएंस उस हालात को कहते हैं, उस सिचुएशंस को कहते हैं, उस स्थिति को कहते हैं जहां पे जो आप बनना चाहते हैं वो अगर आप बन जाते हैं तो उस स्थिति को हम लोग कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। उसके बाद हमारा इनकॉन्ग्रुएंस है। बेसिकली इनकॉन्ग्रुएंस किसको कहते हैं? इसी तरीके से हम बात करेंगे, जैसे यहीं पर वाला जो एग्जांपल लिए थे उसी को दोहराएंगे हम, कि हम स्टूडेंट बनना चाहते हैं, बने हैं और अभी हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर बेसिकली हम बनना चाह रहे हैं। तो अगर हमारा ये रियल सेल्फ है और ये हमारा आइडियल सेल्फ है, अगर इन दोनों के बीच में ये खाई बनी रह गई, डिफरेंसेस बना रह गया, हम अगर हमारा जो आइडियल सेल्फ है हम उसको अचीव नहीं कर पाए, हासिल नहीं कर पाए, तो वो हमारा इनकॉन्ग्रुएंस कहलाएगा। यानी कि द सिमिलरिटी इन आइडियल सेल्फ एंड एक्चुअल एक्सपीरियंस इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस, कि आपका जो आइडियल सेल्फ है और जो रियल सेल्फ है उनको अगर आप हासिल कर लेते हैं तो हम कॉन्ग्रुएंस कहेंगे। इनकॉन्ग्रुएंस बेसिकली उस हालत को कहेंगे जो हमारा रियल सेल्फ है और जो आइडियल सेल्फ है उनके बीच जो डिफरेंसेस पाया जाएगा उसको हम लोग इनकॉन्ग्रुएंस कहेंगे। यानी कि अगर आपका जो आइडियल सेल्फ है आप उसको अगर हासिल नहीं कर पाते हैं तो वो चीज हमारा इनकॉन्ग्रुएंस कहलाता है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट है एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी का। देखिए, बेसिकली आप जानते हैं कि इंसान ग्रो करना चाहता है, हर कोई डेवलप करना चाहता है, और इसीलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ भी रहे हैं और डेवलप भी कर रहे हैं। उसी तरीके से कार्ल रोजर्स का यह कहना था
कि देयर इज अ डायरेक्शनल टेंडेंसी इन ईच ऑफ अस टू ग्रो। हम सभी इंसानों में यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि वो डेवलप करे, वो विकास करे, वो आगे की तरफ बढ़े। सो उनका यह कहना था कि किसी को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, किसी भी बच्चे को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे में एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी होती है। हर कोई सेल्फ एक्चुअलाइज हो सकता है और उसके लिए हर कोई काम करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट से हमारा कार्ल रोजर्स का यह कहना था, मैंने आपको पहले ही कहा, कार्ल रोजर्स का यह कहना है कि बेसिकली इंसान में एक सेल्फ एक्चुअलाइजिंग की टेंडेंसी पाई जाती है। हर कोई ग्रोथ करना चाहता है, हर कोई अपना डेवलपमेंट करना चाहता है। सो सेल्फ एक्चुअलाइजिंग की टेंडेंसी पाई जाती है इंसानों में। वही उन्होंने कहा था कि द ऑर्गेनिज्म हैज वन बेसिक टेंडेंसी एंड स्ट्राइविंग टू एक्टिवेट, एक्चुअलाइज, मेंटेन वगैरह वगैरह, है ना। कहने का मतलब यह है कि हर इंसान में बेसिकली बेसिक टेंडेंसी पाई जाती है। वह हमेशा कोशिश करता है कि आप अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज करे, अपने आप को मेंटेन करे, अपने आप को ग्रो करे। तो यही था कार्ल रोजर्स की थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।